भारत जल सप्ताह 2013 में 5 दिनों तक देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने पानी के सवाल को लेकर काफ़ी गंभीर चर्चा की। यह चर्चा केंद्रित रही पानी बचाने पर और साथ ही साथ कई अन्य सवालों को लेकर। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या खास हुई चर्चाएं। चाहे जलवायु परिवर्तन का असर हो या फिर पानी के कुप्रबंधन का, भारत धीरे धीरे जल संकट वाला देश बनने लगा है। कई राज्यों में पानी को लेकर झगड़े सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं और सूखे ने पश्चिमी भारत की बड़ी आबादी को पानी के लिए तरसा दिया है। पानी के प्रभावी प्रबंधन को लेकर विज्ञान भवन में 5 दिन चली माथापच्ची में सरकार को बहुत सी जमीनी हकीकतों से रूबरू होना पड़ा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जल उपलब्धता बढ़ाने को सबसे अहम मान रहे हैं। जल के उपयोग की दक्षता पैदा की जाए, जिसमें रिसाइकलिंग से लेकर के और सारी चीज़ें हैं, वाटर हार्वेस्टिंग आदि आदि आदि, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई जाए ताकि जल लोगों के लिए सुगम हो। जल संसाधन विकास मंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय जल नीति को मंजूरी दिलाने के साथ काफी सक्रियता बरती है, लेकिन देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में आ रही गिरावट चिंता बढ़ा रही है। 2001 में देश में सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1816 घन मीटर थी, जो अब 1545 पर आ गई है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा भूमिगत पानी निकाला जा रहा है और हर साल 2 लाख नए ट्यूबवेल लग रहे हैं। देश की 85% आबादी पेय और घरेलू उपयोगों के लिए भूजल का उपयोग करती है। सबसे ज़्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट है, अगर हम सेक्टर की डिमांड को देखें तो हमारे पास 80% के करीब जो डिमांड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। बाकी जो सेक्टर हैं, जैसे हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी सेक्टर है, ये सब की आपूर्ति जो होती है वो 20% वाटर के जरिए होती है। खेती के लिए पानी जरूरी है क्योंकि आयात से हम इतनी आबादी का पेट नहीं भर सकते। ऊपर से देश के 20 बड़े नदी बेसिनों में से 14 में पहले से ही पानी कम है। करीब 3/4 आबादी जल समस्या से ग्रस्त इलाकों में रह रही है। इसके अलावा भी संकट कई तरह के हैं, मसलन देश में बेहतर जल प्रबंधन की कमी, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार गिरावट, जल प्रदूषण की गंभीर समस्या और भूजल स्तर में गिरावट चिंताजनक है। इनके अलावा पानी के सवाल पर राज्य सरकारें उदासीन हैं और खेती से लेकर शहरों में पानी की भारी बर्बादी हो रही है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन से संकट और गहराता जा रहा है। खेती में 80% से ज्यादा पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जमीनी हकीकत देखे बिना पानी को राजनीतिक विषय बना लिया गया है। एक के बाद एक सिंचाई परियोजनाओं की होड़ मची है और राजनेता अपने इलाकों में नहरें चाहते हैं लेकिन पानी नहीं। आज के समय में जो सतह सिंचाई होती है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30 से 40% है और अभी भी मुख्य रूप से 90% क्षेत्र में हमारी सतह सिंचाई होती है। Water should be removed from politics, but nobody will accept. Now, if you look at the problem between Kaveri and Tamil Nadu, it's basically a political problem, and everybody knows that. Not that people don't know that. Maharashtra, Karnataka knows that. Tamil Nadu also knows that. पानी के सवाल को लेकर कई प्रदेशों में चल रहे झगड़े नहीं सुलझ पा रहे हैं। केंद्र सरकार 12वीं योजना में बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठा रही है, लेकिन दरअसल पानी राज्यों का विषय है और उनकी ओर से ही ठोस कदमों की दरकार है। कई वैज्ञानिक पानी को लेकर दुनिया में विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी पानी का संकट कम नहीं है। कई राज्यों के बीच में काफ़ी गंभीर झगड़े हैं और गली मोहल्ले तक में पानी को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन पानी राज्यों का विषय है और जब तक राज्य सरकारें पानी की दिशा में बहुत सक्रिय प्रयास नहीं करती, इच्छाशीलता नहीं दिखाती, तब तक जल संकट को मिटाया नहीं जा सकता। कैमरामैन सुरेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।